नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर हेल और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आ चुका हूं। हवेली की रूह से प्यार कर बैठा एक लड़का जिसका नाम अर्जुन था, इस बार बहुत ही डरावनी कहानी लेकर के आ चुका हूं। हर गांव की अपनी एक डरावनी कहानी होती है। चंद्रपुर गांव की कहानी मोहब्बत से शुरू होती है और मौत पर खत्म। एक हवेली जो सालों से वीरान है, मगर रात को उसमें दीपक जलता है। लोग कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती है, मगर कोई नहीं जानता वो कभी प्रेमिका थी। एक लेखक जब गांव आया तो कहानी ढूंढते हुए खुद उस कहानी का हिस्सा बन गया। उसने जो देखा वो केवल डर नहीं था, बल्कि रूहों का टूटता हुआ रिश्ता था। वो चुड़ैल इंतजार में थी किसी ऐसे के जो उसे राक्षस नहीं प्रेमी माने। मगर प्रेम की राहें आसान नहीं होती, उसमें आत्मा भी जलती है और सपने भी। जब मोहब्बत का नाम लेकर बलिदान दिया जाता है तो रूहें भी बदल जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसी मोहब्बत की जिसने जिंदा लोगों को भुला दिया और मुर्दों को जगा दिया। कहानी शुरू होती है एक छोटे गांव में, जहां हर कोई समय से सोता और सुबह खेतों में काम करने जाता। गांव का नाम था चंद्रपुर। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था जिसे लोग हवेली कहते थे। वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। कहते थे वहां एक औरत की रूह भटकती है जिसने सैकड़ों साल पहले अपने प्रेमी से धोखा खाया था। उस हवेली के पास कोई जाता नहीं था, लेकिन एक दिन शहर से एक लड़का गांव आया। उसका नाम था अर्जुन। वह लेखक था और लोक कथाओं पर रिसर्च करता था। उसकी उम्र 25 साल रही होगी। वो शांत स्वभाव का था, पर उसकी आंखों में एक अलग किस्म की जिज्ञासा थी। गांव में आते ही उसने हवेली के बारे में पूछना शुरू कर दिया। बुजुर्गों ने उसे मना किया, वहां जाने से कहा, बेटा जान प्यारी हो तो उस तरफ न जाना। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, डर के पीछे ही तो कहानी छिपी होती है। रात को जब सब सो गए, अर्जुन अपने कमरे से निकल पड़ा, टॉर्च और कैमरा साथ लेकर। वो हवेली की तरफ बढ़ा। रास्ता सुनसान और कंटीला था। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। हवेली के बड़े किवाड़ खुले थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उनका स्वागत किया हो। अर्जुन ने अंदर कदम रखा। वहां धूल जमी थी, मकड़ी के जाले और दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। एक पुराना झूमर झूल रहा था। अचानक उसे एक कमरा दिखा जिसके दरवाजे पर सिंदूर से कोई नाम लिखा था, पर वो मिट चुका था। वो धीरे से कमरे में गया। एक पुरानी आईने वाली अलमारी थी और पास में एक पलंग पर बैठी थी एक औरत सफेद साड़ी में। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले हुए थे। अर्जुन डर गया, लेकिन वो हिली नहीं। अर्जुन ने टॉर्च से उसका चेहरा देखना चाहा, लेकिन टॉर्च बंद हो गई। कुछ देर तक अंधेरा छाया रहा, फिर उसकी आंखें उस अंधेरे में देखने लगी। औरत ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी आंखें लाल और गहरी थी। वो बोली, तुमने मुझे देख लिया, अब लौटना मुमकिन नहीं। अर्जुन का शरीर जड़ हो गया। उसकी सांसें थम गई। वो भाग नहीं सका। वह बोला, तुम कौन हो? और वो मुस्कुराई, बोली, मुझे नाम से मत पुकारो, सिर्फ इतना जानो कि मैं इंतजार कर रही थी। उस रात हवेली में कोई चीख नहीं गूंजी, कोई खून नहीं बहा, सिर्फ अर्जुन वही रहा। और सुबह किसी ने उसे गांव में नहीं देखा। वो हवेली का ही हो गया। गांव वालों को लगा वो भाग गया, लेकिन एक लड़की जिसका नाम रमा था, अर्जुन की दोस्त थी। उसे यकीन था अर्जुन जिंदा है। रमा ने हवेली जाना शुरू किया। हर रोज वो वहां जाती और एक खास कमरे में कुछ देर बैठती। वहां की दीवारों पर उसने अर्जुन का नाम देखा, जो किसी ने खरोंच कर लिखा था। धीरे धीरे हवेली बदलने लगी। अब वहां हर रात एक दीपक जलता, कोई बांसुरी की धुन बजती। लोग कहते हवेली अब डरावनी नहीं रही, वहां कोई प्रेम में डूबा है। एक रात रमा को अर्जुन दिखा। वो बदला हुआ था। उसके चेहरे पर पीड़ा थी, पर आंखों में प्यार। वह बोला, मैं यहाँ हूँ, लेकिन अब वापस नहीं जा सकता। रमा ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह गया। अर्जुन बोला, अगर तुम चाहो तो मेरे पास आ सकती हो, लेकिन फिर वापस न जा पाओगी। रमा लौट गई, लेकिन वो हर रात आती अर्जुन की याद में। हवेली में दीप जलाती और कहानियां लिखती। फिर एक दिन वह भी गायब हो गई। गांव में अब लोग कहते हैं हवेली में अब दो रूहें जो प्रेम में हैं। हवेली अब खंडहर नहीं रही, वहां फूल खिलते हैं, पर सिर्फ रात को वहां संगीत सुनाई देता है, पर किसी को दिखता कुछ नहीं। गांव में नए लोग जब आते हैं तो हवेली की ओर खींचे चले जाते हैं। कहते हैं वहां एक मोहब्बत है जो अधूरी रह गई। हवेली अब पहले जैसी नहीं रही थी। वहां
अब अजीब सी शांति थी, मगर वो शांति सच्ची नहीं थी। रमा के जाने के बाद गांव वालों को यकीन हो गया था कि जो हवेली किसी जमाने में शापित थी, अब वो किसी अनकही मोहब्बत का घर बन गई है। मगर सच्चाई कुछ और थी। रमा अब इंसान नहीं रही थी। वो अर्जुन के साथ हवेली में थी, लेकिन वो दोनों अब वैसी रूहें बन चुके थे जिनके पास शरीर तो नहीं था, लेकिन जज्बात अब भी जिंदा थे। रात के तीसरे पहर हवेली के कमरे में एक बड़ा शीशा था। उस शीशे में रमा और अर्जुन खुद को देख सकते थे, मगर बाहर की दुनिया से कोई उन्हें न देख सकता, न छू सकता। रमा ने अर्जुन से पूछा, ये सब क्यों हुआ? हमें ये कैद क्यों मिली? अर्जुन बोला, शायद ये कोई सजा है मोहब्बत करने की, या फिर कोई अधूरी कसक जो पूरी किए बिना हम मरे। अर्जुन ने हवेली की दीवारों पर छुपे हुए कई संकेत पढ़े। वो समझ चुका था कि ये हवेली कभी एक तांत्रिक की थी जिसने एक सुंदर स्त्री को धोखा दिया था। उसकी आत्मा सदियों से इस हवेली में बंद थी। वो स्त्री ही अब चुड़ैल बनी थी। अर्जुन जब पहली बार आया था तो उसी आत्मा ने उसे अपनी दुनिया में खींच लिया था, लेकिन अर्जुन डर के बजाय प्यार में बदल गया। रमा जब आई तो उसने उस मोहब्बत को महसूस किया और फिर वह भी उसी में डूब गई। अब हवेली में 3 आत्माएं थी। एक वो स्त्री जिसे दुनिया ने चुड़ैल कहा, एक अर्जुन जिसने प्रेम में सब कुछ छोड़ दिया, और एक रमा जिसने मोहब्बत के लिए मर जाना मंजूर कर लिया। रात के समय हवेली के गलियारे में एक रहस्यमय दरवाजा खुला करता था। वहां से एक अंधी सुरंग जाती थी। सुरंग के अंदर दीवारों पर इंसानी हाथों के निशान थे, कुछ अंदर जाने वालों के, कुछ कभी वापस न आने वालों के। एक दिन अर्जुन ने उस दरवाजे की तरफ इशारा किया, बोला, शायद यही रास्ता है मुक्ति का। रमा बोली, नहीं, ये रास्ता सिर्फ यातना का है, वहां से कोई लौटा नहीं। अर्जुन ने कहा, अगर मुक्ति का रास्ता है तो हमें जाना चाहिए, वरना हमेशा हवेली में कैद रहेंगे। वो दोनों उस रात उस दरवाजे से गुजरे। सुरंग में ठंडी हवा और अजीब सी सरसराहट थी। कई जगहों पर दीवारों पर खून के धब्बे थे। अचानक उनके सामने एक दीवार आई जिस पर कुछ संस्कृत में लिखा था। अर्जुन ने उसे पढ़ा। वो लिखा था, जिसने धोखा दिया उसे भोगना होगा, जिसने प्रेम किया वो रिहा होगा, मगर सिर्फ तब जब वो सब कुछ खो देगा। रमा बोली, इसका मतलब क्या है? अर्जुन बोला, हमें कुछ त्यागना होगा, शायद यादें या खुद को। तभी एक धुंधला चेहरा उनके सामने आया। वो चुड़ैल थी, अब तक शांत रही आत्मा अब प्रकट हुई थी। वह बोली, अगर मुक्ति चाहिए तो अपनी सबसे प्यारी चीज त्याग दो। रमा ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांका, फिर बोला, मैं अपने प्यार को नहीं छोड़ सकता। अगर इसका मतलब है कैद, तो मैं तैयार हूं। चुड़ैल ने चुपचाप दरवाजा खोल दिया। अंदर एक जलती हुई आग थी और उसमें एक कागज तैर रहा था। अर्जुन ने देखा, वो उसकी खुद की लिखी किताब थी, उसका पहला उपन्यास जो अधूरा था। वो बोला, यही मेरी सबसे प्यारी चीज है, मेरे शब्द, मेरे ख्वाब, मेरी पहचान। उसने वो कागज आग में डाल दिया। आग बुझ गई और अंधेरा छा गया। जब रोशनी लौटी तो अर्जुन और रमा अब इंसानी रूप में बाहर गांव के कुएं के पास थे। लोग उन्हें देख हैरान हो गए। गांव वालों ने उन्हें पहचान लिया, मगर अर्जुन और रमा अब बदले हुए थे। उनके बाल सफेद, आंखें गहरी और चाल धीमी। उन्होंने गांव छोड़ दिया और पहाड़ों की तरफ चल दिए, जहां कोई उन्हें न ढूंढ सके। लेकिन हवेली अब फिर से शांत नहीं थी, क्योंकि चुड़ैल अब अकेली थी। वो अब और भी ज्यादा विकृत हो चुकी थी। उसे अब फिर से किसी इंसान की आत्मा चाहिए थी। मोहब्बत के नाम पर उसे फिर से बलिदान चाहिए था। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। बच्चे गुम होने लगे। खेतों में औरतों की चीखें सुनाई देती। दीवारों पर किसी औरत की तस्वीर खुद से उभरने लगी। गांव का एक लड़का जिसका नाम चंदन था, वो अर्जुन जैसा था, पढ़ने लिखने वाला, वो हवेली की तरफ खींचा चला गया। उसे वहां एक डायरी मिली, अर्जुन की लिखी हुई। उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो, मोहब्बत सिर्फ सौंदर्य नहीं, दर्द भी है। चुड़ैल के साथ मोहब्बत करना आसान नहीं। हर प्रेम एक कीमत मांगता है और हर आत्मा रिहाई नहीं चाहती। कुछ रूहें सिर्फ मोहब्बत में ही जिंदा रहना चाहती हैं। चंदन को अर्जुन की डायरी मिलने के बाद एक बेचैनी सी लग गई थी। वो बार बार हवेली की ओर खींचा चला जाता, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे बुला रही हो। उसने कई बार खुद को रोका, मगर मोहब्बत की छाया अब उसके पीछे थी। गांव के लोग अब भी हवेली से डरते थे, मगर चंदन ने डर को नजरअंदाज कर दिया। उसके अंदर अर्जुन के जैसे जवाब ढूंढने की चाह थी।
रात का तीसरा पहर था जब चंदन एक बार फिर हवेली पहुंचा। इस बार हवेली बदली हुई थी। दरवाजे पर गुलाब के मुरझाए फूल गिरे थे, अंदर दीवारों पर ताजा खून की लकीरें खिंची थी। हवेली की हवा में अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, बदले की बू थी। चंदन को कमरे में एक आईना दिखा, वही आईना जिसमें अर्जुन और रमा अपनी छवि देखा करते थे, मगर अब उस आईने में एक औरत का अंधेरा चेहरा दिखा जिसकी आंखें अब तक देखी हर आत्मा से अलग थी। वह बोली, तुम भी उसकी तरह हो, अर्जुन की तरह मेरी मोहब्बत को समझने वाले, मगर क्या तुम मेरी तकलीफ को भी सह सकोगे? चंदन ने पूछा, तुम कौन हो? और उसने जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे प्यार में जिंदा जलाया गया, मैं वो हूं जिसे शारीरिक रूप से मारा गया लेकिन रूह से बांध दिया गया, मैं चुड़ैल नहीं प्रेमिका हूं। चंदन ने पूछा, अगर तुम प्रेम में थी तो फिर सबको मार क्यों रही हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि हर प्रेम अधूरा है जब तक वो कुछ तोड़ न दे। वो आगे बढ़ी और बोली, अगर तुम सच्चे हो तो एक बार मेरी आंखों में देखो और बताओ, क्या तुम मुझे वैसे ही अपना सकते हो जैसे मैं हूं? चंदन ने उसकी आंखों में देखा और सच में डूब गया। वो औरत अब एक खूबसूरत आत्मा बन चुकी थी। उसके दर्द ने ही उसकी सूरत बिगाड़ी थी। वो बोली, अगर तुम मुझे अपनाओगे तो तुम्हें वापस इस दुनिया में कभी ना भेजा जाएगा, तुम भी मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। चंदन बोला, मैं तैयार हूं। उसकी आंखों से आंसू गिरे। हवेली की दीवारें कांप उठी, आईना चकनाचूर हो गया, हवेली की जमीन से आग उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली की छत टूटी हुई थी लेकिन अंदर अब कोई नहीं था, ना खून ना डर, सिर्फ दो तस्वीरें दीवार पर उभरी हुई थी, एक चंदन की और एक उस औरत की। अब हवेली वीरान नहीं थी, अब वो कोई खंडहर नहीं रहा, अब वो एक मंदिर बन चुका था, प्रेमियों का मंदिर। गांव वाले अब वहां फूल चढ़ाते थे। कहते हैं, जिसने सच्चा प्रेम किया हो वो उस मंदिर में जाए, उसकी हर मुराद पूरी होगी। पर हाँ, हर पूर्णता अधूरी होती है। हर प्रेम में एक चुड़ैल छुपी होती है और हर मोहब्बत की एक कीमत होती है। कहते हैं, रूहें अगर अधूरी रह जाए तो हवेली बन जाती है, मगर अगर मोहब्बत अधूरी रह जाए तो वो चुड़ैल बन जाती है। इस कहानी में डर था, पर डर से ज्यादा दर्द था। अर्जुन, रमा और चंदन का तीन नाम जो मोहब्बत के अलग रंग थे। किसी ने प्रेम में खुद को खोया, किसी ने रूह को तोड़ा। हवेली अब मंदिर बन चुकी है, मगर उसकी दीवारें अब भी फुसफुसाती हैं। हर रात एक संगीत बजता है और एक परछाई चलती है। अगर तुम भी सच्चा प्रेम करते हो तो वहां जाना एक बार, पर याद रखना, हर प्रेम के पीछे एक कहानी छुपी होती है और हर कहानी में एक चुड़ैल जरूर होती है।